Hello, good morning everyone. I am in front of you once again to told you the part third of my number system. बेटा आज मैं आपको पार्ट थर्ड बताऊंगा नंबर सिस्टम का। क्लास नाइन्थ का ये पार्ट थर्ड है नंबर सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपका। ओके बेटा, तो बहुत ध्यान से देखना है, बहुत अच्छे से मेरे वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपको एक नया कंसेप्ट जो क्लास नाइन्थ में आया हुआ है आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ये आपको समझ में आए कि आखिर ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट होता क्या है बेटा। चलो है ना, चलो ये हम ये देखते हैं बेटा ये क्या है। अच्छा, पहले मैं बात करता हूं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में कि ये आखिर ये एक्सपोनेंट क्या है। ये एक्सपोनेंट क्या है, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है बेटा, आप ये बताइए मुझे। एक्सपोनेंट का मतलब, एक्सपोनेंट को बोला जाता है पावर। एक्सपोनेंट को क्या बोला जाता है बेटा, पावर। किसी भी कांस्टेंट टर्म के ऊपर या किसी भी बेस के ऊपर जो हमारा एक्सपोनेंट जो पावर लगी होती है उसको ही हम एक्सपोनेंट कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दूं मैं आपको, अगर मैंने लिखा a की पावर 4, ठीक है बेटा, a की पावर 4, तो यहां पर जो a है मेरा, इसको तो मैं बेस कहूंगा, इसको तो मैं बेस कहूंगा, और ये जो 4 है इसको मैं क्या कहूंगा, पावर या फिर एक्सपोनेंट। पावर या फिर एक्सपोनेंट, तो इसका ध्यान देना है आपको। तो आज इसी टॉपिक पर हम आपको बात करेंगे, और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में काफी सारे, कम से कम 5 और 6 रिलेशंस में बताऊंगा आपको, वो आपको अपने माइंड में अच्छे से सेट कर लेने हैं बेटा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं भी आपको यहां बताते जाता हूं, एक एक एग्जांपल के साथ बताते जाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, लाओ नाउ लेट्स गो बेटा। A very first concept was arisen here that, सबसे पहला कंसेप्ट क्या आता है मेरा, a की पावर m डॉट, इस डॉट का मतलब मल्टीप्लाई a की पावर n, ठीक है। यानी कि मेरे पास दो टर्म दे रखे हैं जिनके बेस दोनों के सेम है बट इनकी पावर डिफरेंट है बेटा। ये पावर यानी कि एक्सपोनेंट दोनों के डिफरेंट है, तो इसके लिए जो कंडीशन बन जाती है, क्या बन जाती है, आपको हमेशा ये याद रखना है बेटा, बहुत अच्छे से इसको याद कर लेना है आपको। बेस जब सेम होते हैं, तो जब बेस जो सेम होता है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है यानी प्रोडक्ट का साइन होता है, तो इनकी पावर क्या होती है बेटा, इनकी पावर ऐड हो जाती है, इनकी पावर ऐड हो जाती है। बात समझ में आई, बहुत ध्यान से। चलिए मैं इसका एक एग्जांपल दे दूं आपको, बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लो 2 की पावर 3 डॉट 2 की पावर 2। ओके, अब यहां देखिए बिल्कुल इससे मिलता हुआ ही तो क्वेश्चन है ये, जहां पर दोनों की बेस तो सेम है बट दोनों की पावर डिफरेंट है। अगर इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। बेस जब सेम है तो आप बेस को एज इट इज लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 2, दैट इज बेस आपका ये रहा, और 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। ये आपका आंसर हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया। बात समझ में आई। चलिए ये तो मैंने आपको फर्स्ट वाला बता दिया, अब सेकंड बताता हूं इसी का, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये मैंने आपको प्रोडक्ट वाला बता दिया जब बेस सेम होते हैं। इसी में बताऊं मैं डिवीजन वाला, जैसे कि a की पावर m अपॉन a की पावर n इक्वल्स टू, किसके इक्वल होगा, यानी कि वही सेम रिलेशन है, बेस दोनों के सेम है, पावर दोनों की डिफरेंट है, बट दे आर इन डिवीजन फॉर्म। जब ये डिवीजन फॉर्म में होंगे तो आपको कितने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, वो देखिए यहां पर a यानी कि जो आपकी बेस है वो लिखेंगे, फिर इन दोनों की पावर का क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि सब्ट्रैक्ट। यहां पे किया था एडिशन, यानी कि याद रखना एडिशन करना है प्रोडक्ट वाले में और सब्ट्रैक्ट करना है डिवीजन वाले में। बात समझ में आई अच्छे से। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं बहुत अच्छे से, फिर आपको समझ में आएगा बेटा। ओके, 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, दोनों के बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, सेम कंडीशन, 2 की पावर 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल 2 की पावर 4 माइनस 2 इक्वल 2, दैट्स आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। यहां तो समझ में आया, ये दो चीज मैं आपको बता चुका, बहुत ध्यान से, ठीक है। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट बताते हैं इसका थर्ड। ये हटा दो बेटा,
ओके, नेक्स्ट इसका थर्ड देखिए, बहुत इजी है थर्ड भी। थर्ड में कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास ये लिखा है ए की पावर माइनस एम, एक प्रॉपर्टी ये लिखी है, यानी कि सिर्फ एक ही टर्म दे रखा है इसमें, आपको एक ही टर्म दे रखा है जिसमें ये बोला है कि उसकी पावर जो है वो बेटा नेगेटिव है। वो क्या है? नेगेटिव। तो इसको मैं इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, 1/a की पावर m, यानी कि पावर नेगेटिव है, अगर इस पावर को मैं नीचे भेज दूं तो पॉजिटिव बन जाएगी, बिकॉज क्योंकि यहां पर जो इसकी पावर चाहिए हमको वो पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, तो पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म में बन गया। इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम, इसका एग्जांपल देख लेते हैं, 2 की पावर माइनस 5, इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? 1/2 की पावर 5 लिख सकता हूं ना। ओके, चलिए इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी? बहुत अच्छे से, अभी तक मैंने क्या बताया आपको? बेस सेम वाला बताया, ठीक है, जहां पर उनके बेस सेम थे। अब मैं प्रॉपर्टी जो बता रहा हूं जिसमें बेस डिफरेंट होंगे बट पावर सेम होंगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर n, अब ध्यान से देखना इसको जरा, a की पावर सेम होंगी, पावर सेम होंगी, इसकी बात कर रहे हैं हम। तो इसका क्या बनेगा बेटा? जब भी ऐसी कंडीशन आती है आपके सामने जिसमें उनके बेस डिफरेंट होंगे बट पावर्स क्या होंगी? सेम होंगी, तो आपको क्या करना है? इन बेस का तो कर देना है मल्टीप्लाई, इन बेस का कर देना है मल्टीप्लाई, और ये पावर जो है उस पावर को एज इट इज जो पावर हो उसे छोड़ देंगे। बात समझ में आई? बहुत ध्यान से एक चीज को समझना, ये कंसेप्ट बहुत अच्छा बता रहा हूं मैं आपको। एग्जांपल देख लीजिए जरा एक इसका, 2 की पावर 3 प्रोडक्ट 3 की पावर 3 इज इक्वल्स टू, अगर मुझे ये सॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे? दोनों के बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, कंडीशन सेम, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, पावर कितनी है? 3, 3 की 3 लगा दो पावर, दैट्स आंसर। ये मेरा आंसर हो गया। बात समझ में आई? इसे नोट डाउन कर लीजिए फास्ट, बहुत अच्छे से। चलिए मैं अब इसका फिफ्थ बता देता हूं कंसेप्ट, बहुत इजी है, फिफ्थ में कुछ नहीं है, सेम कंसेप्ट। देखिए एक मैंने भी पॉजिटिव का डिवीजन बताया था, एक नेगेटिव का डिवीजन आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। a की पावर माइनस m अपॉन a की पावर n, a की पावर माइनस m अपॉन a की पावर n, अगर इस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दे रखा है तो आप इसे कैसे चेंज करेंगे? वही कंसेप्ट, ये तरीका बनाया है मैंने। कंसेप्ट देखिए, दोनों के बेस सेम है, डिवीजन फॉर्म में, डिवीजन फॉर्म में क्या बताया था? पावर क्या हो जाती है? सबट्रैक्ट, माइनस, यस दैट इज। चलिए देखते हैं, तो a बेस सेम है, ये पावर पहले वाली माइनस m पहले से प्रेजेंट है, और जो नीचे पावर होती है वो क्या होती है? ऊपर वाले से माइनस होती है, तो कर दिया मैंने माइनस। या तो आपका इस फॉर्म में लिख सकते हो, और एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हो तो ये कर सकते हैं हम इसको, a की पावर, दोनों में देखो बेटा माइनस माइनस दोनों में, यानी कि कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? m प्लस n। ये कंसेप्ट याद रखना, कभी भी ऐसा कंसेप्ट दिखता है कि एक की पावर आपको नेगेटिव है और एक की पावर पॉजिटिव है और वो डिवीजन फॉर्म में दे रखा है और उनके बेस सेम है, तो उसकी कंडीशन बनेगी वो ये कंडीशन बनेगी बेटा, ठीक है? बहुत ध्यान समझ में आ रहा है अच्छे से? इसे नोट डाउन करो बहुत अच्छे से, यस वेरी गुड। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो मैं इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का बताने जा रहा हूं आपको, वो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, बहुत ज्यादा ध्यान से। बस एक छोटा सा क्लू है जो आपको हमेशा याद रखना है। सिर्फ फिफ्थ हो चुका है, सिक्स्थ देख लीजिए। सिक्स्थ क्या कहता है? सिक्स्थ बेटा ये कहता है कि अगर मेरा कोई भी बेस है, कोई भी बेस है, अगर उस बेस की पावर जीरो, उस बेस की पावर जीरो हो, कोई भी बेस हो और उस बेस की पावर जीरो हो, आई रिपीट वन मोर देन वंस टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेटा, हर जगह पर यूज होता रहता है। a की पावर जीरो, यानी कि इसका आंसर क्या होगा? हमेशा ऑलवेज वन, ऑलवेज वन। मैंने लिखा 2 की पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1, मैंने लिखा 100 की पावर जीरो इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, मैंने लिखा 200 की पावर जीरो इज इक्वल्स टू 1। बात समझ में आई अच्छे से? कुछ भी लिख लो आप, कुछ भी, हमेशा आंसर जीरो ही आने वाला, वन ही आने वाला है, हमेशा आंसर वन ही आने वाला है। बात समझ में आई? ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की ये प्रॉपर्टीज बेटा अच्छे समझ में आई? इसे नोट डाउन कीजिए वेरी फास्ट, यस नोट डाउन करिए वेरी फास्ट, गुड।
चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे बता देता हूं आपको, क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं इस बेसिस पे, ठीक है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, नोट डाउन हो गया होगा आपको, ध्यान से देखिए। चलिए देखो, अगर मैंने एक क्वेश्चन लिया बेटा आपके सामने 64 और 64 की पावर 1/2, ये क्वेश्चन लिया है और इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड, ये आपको फाइंड करना है बेटा। ये जो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बेस से उठा रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करने का स्टेप जो करेंगे वो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पावर गिवन है 1/2, ठीक है। नीचे वाला बेस देखिए, अब सबसे पहले जो डिनोमिनेटर दे रखा है आपकी पावर का, उस बेस को देखिए और ये देखिए कि आपको जो कंडीशन, जो वैल्यू गिवन है, क्या आप उस वैल्यू को इस फॉर्म में ब्रेकआउट कर सकते हो, ये आपको चेक करना है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसा ब्रेकआउट करने का मतलब क्या है, कैसे ब्रेकआउट करेंगे इसको, हम 64 का बेटा फैक्टर कर लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए 2 से करता हूं मैं इसको, 2 से किया 32, 2 से किया 16, 2 से किया 8, 2 से किया 4, 2 से किया 2, 2 से किया 1। देखो ये 2 से पूरा कंप्लीट डिवाइड हो गया और जरूरत भी मुझे 2 की थी। अब ये 2 देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टाइम बेटा मेरा 2 आया है, ठीक है। तो मैं 64 को रिप्लेस करके ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 6 और उस होल की पावर 1/3 लिख सकता हूं ना बेटा। अभी अभी 64 को ब्रेकआउट करके कैसे लिख दिया मैंने, 2 की पावर 6, उसका मतलब भी 64 होता है। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ओके। इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यूजिंग a की पावर m और उसके ऊपर भी अगर एक और पावर लगी है, एक बेस है मेरा, उसके ऊपर एक पावर है और उस होल पावर के ऊपर एक और पावर है बेटा, तो जो हमारा होता है इसका क्या बनता है, इसका बनेगा a और इन पावर्स का हो जाता है मल्टीप्लाई, इन पावर का हो जाता है मल्टीप्लाई। बहुत ध्यान से बेटा इसको अच्छे से ध्यान से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में, ओके, नोटेड। अगर एक भी बेस के ऊपर एक पावर है और उस पर होल पावर है तो क्या होता है, उन पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन को, तो 2 की पावर 6 है और ये है, यानी कि 6 का मल्टीप्लाई हो गया बेटा 1/3 से, बात समझ में आई। फिर 3 से ऐसे कट कर दो, 2 टाइम्स 3 2 जा 6, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1, तो बेटा 2 की पावर 2, 2 बन जा 2, और बेटा 2 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया 4, दैट्स योर आंसर। बात समझ में आई है अच्छे से, चलो इसे नोट डाउन कर लो अच्छे से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ इसके बेस पे मैं आपको एक और क्वेश्चन भी बताता हूं, ये आप देख लीजिए, ये हो गया। चलो एक क्वेश्चन और बताता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से, तब आपको समझ में आ जाएंगे सारे कंसेप्ट। अब मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया बेटा, 2 की पावर 3/5 डॉट 2 की पावर 2/3 है बेटा, सॉरी 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। इसको बोला हुआ है आपको फाइंड करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए कि इस क्वेश्चन को करो। अभी मैंने एक टर्म का बताया था आपको, अब मैं यहाँ पर 2 टर्म का बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। 2 की पावर 2/3, 2 की पावर 1/5, ध्यान से देखना। अच्छा इधर मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज करूंगा बेटा, ये आपको हमेशा लिखना पड़ेगा, टीचर को बताना पड़ेगा कि आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, बिना बताए आप करोगे तो आपका मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा बेटा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यूजिंग क्या इसमें मैं यूज करूंगा, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, ठीक। बेस दोनों के सेम है बट दोनों की पावर डिफरेंट है नहीं है, बिल्कुल है। चलिए तो क्या बताया था इसको, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई में हो तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन। चलिए वही करते हैं हम इसमें, 2 की पावर 2/3 और 2 की पावर 1/5, जब मैं इसका स्टेप फॉलो करूंगा तो बेस तो सेम है, तो 2/3 प्लस 1/5, पावर का एडिशन कर दिया मैंने। अब बेटा देखना यहाँ पर बहुत अच्छे से, जिसको नहीं आता बहुत ध्यान से देखिएगा। यहां पर अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए। 2
2/3 प्लस 1/5। अब बेटा ये डायरेक्टली तो प्लस हो नहीं सकता हमारा, क्यों? क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है, न्यूमरेटर भी सेम नहीं है। डिनोमिनेटर सेम होते तो हम कर भी सकते थे, बट डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए और ऐसे फ्रैक्शन का एडिशन करने के लिए क्या करते हैं बेटा? एलसीएम। वेरी गुड। चलिए 5 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 15। 3 से कितने टाइम्स जाएगा? 5 टाइम्स। 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 5 जा। ओके, 5 से 3 टाइम्स, ऊपर 3 का मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10 प्लस 1 3 जा 3 डिवाइडेड बाय 15। कितना हो गया? 10 प्लस 3 13, और नीचे कितना हो गया? 15। बात आई समझ में? तो ये मैंने जब इसको सॉल्व किया बेटा, ये रहा मेरा सॉल्व पार्ट, तो इसकी पावर कितनी बनी? 2 की पावर 13/15। दैट्स माय आंसर। बात समझ में आई आपको? दैट्स माय आंसर। अच्छे से, बिल्कुल गड़बड़ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बेटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, वेरी फास्ट। ओके बेटा, नाउ आज मैंने आपको ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में बताया अपने पार्ट 3 नंबर सिस्टम में, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। इन सारे लॉज को आपको अपने माइंड में रखना है। इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, आप विद इन अ सेकंड सॉल्व कर देंगे बेटा, ये मेरी गारंटी है। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो आप विद इन अ सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। इन टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो ठीक है। इसके लिए आपको मेरी सारी वीडियोस को देखना पड़ेगा और उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट होता है बेटा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये मेरा डाउट था, ये नहीं आया, प्लीज सर इसे वेरीफाई करके आप मुझे दीजिए। ओके बेटा, चलिए इस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे अपने नए चैप्टर को लेके। ओके बेटा, थैंक यू एंड बी हैप्पी।